प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 10 घातांक और घात पर आधारित सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। घातांक, घात के अंक को घातांक कहते हैं। इसके प्रयोग से बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 15,625। हम गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार आया है? 6 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 पर 6 की घात, और इसे हम पढ़ेंगे 5 पर 6 की घात, और 5 कहलाएगा आधार। आधार नीचे लिखते और घातांक दाहिनी ओर उसके ऊपर थोड़ा छोटे अंक के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर 6 होगी तो आधार होगा 6 और घात होगी, आधार होगा 5 और घात होगी 6। तो इस प्रकार हम बड़े आसानी से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल करके और उसे हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यदि ऋण पर विषम संख्या की घात है तो हमें ऋण चिन्ह मिलेगा, और सम संख्या की घात है तो धन। जैसे ऋण गुणे ऋण तो धन हो जाएगा, और ऋण 1 रहेगा तो ऋण ही रहेगा। मान लो 3 बार रहे ऋण गुणे ऋण तो ऋण गुणे ऋण हो जाएगा धन, धन गुणे ऋण हो जाएगा ऋण। यह कहने का अर्थ है। तो विषम यानी 1, 3, 5 की घात होगी ऋण पर तो ऋण चिन्ह मिलेगा, और 2, 4, 6, 8 सम संख्या की घात होगी ऋण पर तो धन चिन्ह मिलेगा। यहाँ पर हम देखें, घातांक संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियमों को हम सवाल में प्रयोग करेंगे। a पर m की घात गुणे a पर n की घात तो होगा a पर m धन n की घात, अर्थात आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसी तरह आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो भाग अगर होगा तो a पर होगा m ऋण n की घात। यदि किसी पर आधार पर घात के ऊपर घात लगी तो उन घातों का गुणा हो जाता है। a पर m की घात और फिर कोष्टक के ऊपर n की घात, तो m और n का गुणा हो गया तो a पर m n की घात। a पर m की घात गुणे b पर m की घात। यदि आधार अलग अलग हैं, गुणा में हैं, और घातें समान हैं तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो a b अर्थात a गुणे b पर कितने की घात हो जाएगी? m की। इसी तरह यदि भाग है तो आधारों का भाग होगा और घात जो है वही रहेगी। a पर m की घात भागित b पर m की घात बराबर a बटे b पर m की घात। यदि किसी भी पद पर शून्य की घात लगी तो उसका मान 1 होता है। a पर शून्य की घात बराबर 1। यदि ऋणात्मक घात लगी है तो हमें धनात्मक बदलना है, तो अंश और हर बदल जाएंगे। जैसे a पर ऋण m की घात तो a को हम पढ़ेंगे a बटे 1, तो हम हो जाएगा 1 बटा a पर कितने की घात? m की। ऋण की घात धन में, यानी सीधी सी बात, अंश से हर में पद को ले जाने पर या हर से अंश में पद को ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर हम देखें a पर m की घात बटे a पर ऋण m की घात। तो यहाँ पर आप देखिए अंश में है, धन की घात है, हर मिलेगा तो ऋण की घात। a पर 1 की घातांक बराबर a, यानी 1 की घातांक लिखी नहीं जाती है लेकिन पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर कोई आपसे पूछे कितने की घातांक, तो 1 की घातांक। a पर m की घात बराबर a पर n की घात, तो m बराबर n, अर्थात दोनों पक्षों में आधार समान हैं तो घातें भी समान होंगी। इसका उपयोग हम करेंगे। तो ये 2 नियम हमने अलग से लिख दिए, पुस्तक में ये 2 नियम यहाँ पर नहीं दिए, इनका उपयोग हम करेंगे। अब हम सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न देखें। किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a पर ऋण m का मान क्या होगा? क्योंकि a पर ऋण m की घात है, धन की घात बनाएंगे तो a बटे 1 को हम पलट देंगे तो 1 बटा a हो जाएगा और m की घात। तो इसका b वाला सही होगा 1 बटे a पर m की घात। b वाले घेरे को आप भर लीजिए।
प्रश्न दूसरा, x कोई शून्येतर पूर्णांक है, m और n कोई पूर्णांक हैं, तो x पर m की घात गुणे x पर n की घात का मान क्या होगा। तो यदि गुणा में आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x पर m धन n की घात हो जाएगा। बी उत्तर इसका सही है। बी घेरे को भर लीजिए। प्रश्न तीसरा, 1 पर 0 की घात धन 2 पर 0 की घात धन 3 पर 0 की घात कोष्टक में और उस पर 0 की घात। तो 1 पर 0 की घात 1, 2 पर 0 की घात 1 और 3 पर 0 की घात 1। तो 1 धन 1 धन 1 पर 0 की घात 1 धन 1 धन 1 हो जाएगा 3। यहाँ 1 लिख गया है तो सुधार लीजिए। 3 पर 0 की घात और 3 पर 0 की घात होगी 1। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। बी घेरे को भर लीजिए। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणे 10 पर 24 की घात किलोग्राम और चंद्रमा का है 7.35 गुणे 10 पर 22 की घात किलोग्राम। तो दोनों का जो द्रव्यमान है उसका कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर कितने की घात है आपकी 24 की, तो 24 को हम 22 में बदलेंगे, यानी हम 2 घात कम करेंगे, यानी 100 का गुणा हम 5.97 में करेंगे तो हो जाएगा 597.00 10 पर 22 की घात। और ये जो कहते हैं, अब यहाँ पर दोनों घातें एक सी हैं। अब हम 597.00 और 7.35 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 604.35 और 10 पर 22 की घातांक गुणित में और किलोग्राम। तो इस तरह हम बड़े आसानी से, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब जोड़ घटाना हो तो दोनों जो भी प्रश्न हैं उसमें दोनों की घातांक आप समान कर लें, फिर जो सामान्य नियम है उसके अनुसार आप कर दें। प्रश्न 5वां, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x पर 5 की घात भागित x पर 13 की घात का मान क्या होगा। क्योंकि भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, तो x पर हो जाएगी 5 ऋण 13 या x पर ऋण 8। अब ऋण 8 है तो हम धन 8 बनाएंगे, तो x को हम x बटे 1 पढ़ें तो हम पढ़ेंगे, पलट देंगे 1 बटा x पर 8 की घात। तो इसका डी वाला उत्तर सही है। डी वाले घेरे को भर लीजिए। प्रश्न 6वां, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 0.00000078। अब यहाँ पर मानक रूप की परिभाषा के अनुसार दशमलव बाईं ओर से एक अशून्य अंक के बाद होनी चाहिए, तो यहाँ पर बाईं ओर 0 है। अब हम इस दशमलव को यदि यहाँ ले जाएंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। इस प्रकार हम दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे और दशमलव हम लगा देंगे 7 के बाद, तो हो जाएगा 7.8। कितने अंक हम दशमलव को दाहिनी ओर ले गए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 दशमलव हम दाहिनी ओर ले गए, इसलिए यहाँ बटे में आ जाएगा, 1 के बाद हम 6 शून्य लगा देंगे। अब इसे हम अंश में ले जाएंगे तो ऋणात्मक घात हो जाएगी 10 पर ऋण 6 की घात। 7.8 गुणे 10 पर ऋण 6 की घात। यहाँ पर भी इसी तरह का सवाल है। यहाँ पर हमने लाल से निशान बनाया कि दशमलव यहाँ लेगा, यहाँ पर हम दशमलव 6 के बाद ले जाएंगे, तो कितने अंक दाहिनी तरफ गया, 1 2 3 4 5, तो 6.37 और नीचे हम 1 लिख के 5 शून्य लगा देंगे और इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर ऋण 5 की घात हो जाएगी। गुणा में होगा तो धन की रहेगी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 6.37 गुणे 10 पर ऋण 5 की घात। तो ये अपन ने मानक रूप में लिखा। अब सामान्य रूप में लिखेंगे। 7वें प्रश्न में 4.2 गुणे 10 पर 6 की घात, तो गुणा है 10 पे 6 की घात, तो हम 1 के बाद 6 शून्य लगा देंगे। अब गुणा हो रहा है, तो जब गुणा होता है किसी भी संख्या में तो दशमलव दाहिनी ओर उतने अंक खिसक जाता है, या
हम उसको स्थानांतरित कर देते हैं। 10 का गुणा होगा तो 1 अंक, 100 का 2 अंक। अब यहाँ पर कितने अंक हैं? 6। तो यहाँ पर 2 अंक ही हैं दाहिनी तरफ, तो हमें 6 और बनाने, तो 4 शून्य और लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4, अब दशमलव हटा देंगे तो 2 1 और 4 शून्य और लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42 लाख 10,000। ये सामान्य रूप हो जाएगा। अब ऋणात्मक घात लगी हो, जैसे 3 पर गुणे 10 पर ऋण 8 की घात, तो जो आपकी घात हो, यहाँ गुणा में था तो हमने धन की घात थी तो उतना लिख दिया। अब यहाँ ऋण की है तो यह कहाँ आ जाएगा? भाग में। अब भाग में है तो यहाँ पर गुणा में दशमलव किस तरफ जाएगा? दाहिनी ओर, उतने अंक। लेकिन भाग में दशमलव बाईं ओर जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव 3 के बाद नहीं लगा तो यहाँ मान के चलिए इसे हम 3.0 पढ़ सकते हैं। अब बाईं ओर 1 अंक तो यही है। अब चाहिए कितने अंक हमको? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 6, 8 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे अंक लिखे हैं, तो 8 अंक चाहिए। तो एक तो ये हो गया, तो अब 7 0 हम बाईं ओर लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव के बाद 7 अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 हो गया, तो 8 अंक हो गए दशमलव के बाद। और शून्य लिख देंगे शुरू में, तो हो जाएगा, इस शून्य को नहीं गिना जाएगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि दशमलव यहाँ लगाया हमने। दशमलव के बाद दाहिनी ओर 8 अंक हैं तो हम इसे लिख देंगे 0.0000008। यह इसका सामान्य रूप होगा। प्रश्न 8वां, मान ज्ञात कीजिए। 3 पर 0 की घात धन 4 पर ऋण 1 की घात गुणे 2 पर 2 की घात। तो 3 पर 0 की घात का मान 1 और 4 पर ऋण 1 की घात का मतलब 1/4 और गुणित 2 पर 2 की घात का मतलब 4। हल कर लीजिए, लघुत्तम 4 आएगा, 4 एकम 4 धन 1/4 गुणित 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 धन 1 यानी 5। इसका सही उत्तर होगा 5। प्रश्न 9वां, सरल कीजिए। 2 पर ऋण 3 की घात गुणे 4 पर ऋण 1 की घात भागित 2 पर 6 की घात। इसे हम 2 प्रकार से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरल कीजिए लिखा है, घातांक के रूप में नहीं लिखा, तो दोनों रूप में हम आपको बता रहे हैं। अगर हम सरल करेंगे ऊपर के सवाल की तरह, तो 2 पर ऋण 3 की घात तो 1/2 पर 3 की घात गुणे 4 पर ऋण 1 की घात तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग का निशान है और 2 पर 6 की घात तो हो जाएगा 64/1। अब इसको हल करें तो 1/8 गुणे 1/4 और इसको हम गुणित कर देंगे तो हो जाएगा 1/64। अब 8, 4 और 64 का गुणा करने पर मिलेगा 2048, तो उत्तर आएगा 1/2048। अब हम यदि घातांक के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखें? तो इस 4 को हम 2 पर 2 की घात बना सकते हैं। ऐसा करने पर सभी आधार समान हो जाएंगे। तो 2 पर ऋण 3 की घात ज्यों का त्यों और 4 को हम लिखेंगे 2 पर 2 की घात, और ऋण 1 की पहले से है तो हम गुणित कर देंगे ऋण 1 और बराबर में भाग में ज्यों का त्यों 2 पर 6 की घात। अब देखिए यहाँ आधार तीनों समान हो गए, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी और आधार में भाग में घातें घटेंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3 धन 2 का ऋण 1 में गुणा होगा तो ऋण 2 धन। अब धन की जगह यहाँ भाग है तो हो जाएगा ऋण, कितना हो जाएगा 6। आगे हल करें तो 2 पर ऋण 3 धन ऋण का गुणा तो ऋण 2 और ऋण 6। अब इसको हल करें तो 2 पर हो गई 6 2 8 और 3 11, 2 पर ऋण 11 की घात। ऋण 11 की घात है तो 2 को हम 2/1 पढ़ें और 1/2 कर दें, तो 1/2 पर 11 की घात। तो ऐसा भी आप कर सकते और ऐसा भी, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं दिया गया है कि घातांक के रूप में सरल करें तो यदि घातांक का रूप ये होगा और यदि सामान्य होगा तो ये 2 पर 11 की घात का मान 2048 ही होता है। प्रश्न 10वां, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। अब यहाँ लिखा है घातांक के नियमों का प्रयोग कीजिए, ऊपर नहीं लिखा था, सरल कीजिए लिखा था। 1/3 पर ऋण 2 की घात
फिर लिखा है धन 1/5 पर ऋण 2 की घात धन 1/6 पर ऋण 2 की घात। ऋण की घात है तो यह ऊपर चला जाएगा, 1/3 में हो जाएगा 3 पे 2 की घात धन 5 पे 2 की घात धन 6 पे 2 की घात। अब हल कर लें, 3 पर 2 की घात यानी 9, 5 पे 2 की घात 25 और 6 पे 2 की घात 36। हल करने पे मिलेगा हमें 70, तो इसका उत्तर होगा 70। दूसरे सवाल में ऋण 2/3 पर ऋण 2 की घात और उस पर 2 की घात, तो यहाँ पर ऋण 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो ऋण 2/3 पर ऋण 2 गुणे 2 यानी ऋण 2/3 पर ऋण 4 की घात। धन की बनाएंगे तो पलट देंगे तो हो जाएगा 3/2 पर 4 की घात। 3 पर 4 की घात का मान 81 और 2 पर 4 की घात का मान 16, तो उत्तर होगा 81/16। 11वां सवाल, एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 गुणे 10 पर 15 की घात किलोमीटर की दूरी पर है। वह एक निश्चित रखते हुए प्रकाश 3 गुणित 10 पर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा। क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूरी हमको दी है 21.6 गुणे 10 पर 15 की घात किलोमीटर और चाल दी है 3 गुणे 10 पर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम मीटर बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दें। अब यहाँ पर हम देखें 3 से 21.6 कट जाएगा तो आ जाएगा 7.2 और यहाँ पर आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। 15 में से 8 घटा दीजिए तो 10 पर 7 की घात और यहाँ 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पर 3 की घात और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 7.2 और 7 धन 3 यानी 10 पर 10 की घात सेकंड, इतना समय लगेगा उस तारे का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। प्रश्न 12वां, ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 गुणे 10 पर 7 किलोमीटर की दूरी पर है और ग्रह बी 9.37 गुणे 10 पर 5 की घात किलोमीटर दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम घातांक के समान कर लेंगे, अलग अलग हैं, तो ए के लिए हम लिखेंगे 8.35 गुणे 10 पे 7 की घात को लिखेंगे, 10 पर 5 की घात बनाएंगे तो हमने 2 घात कम कर दी यानी 100 का हम इसमें गुणा कर देंगे और 10 पर 5 की घात लिख सकते हैं। अब 8.35 में 100 का गुणा होगा तो हो जाएगा 835 गुणे 10 पर 5 की घात किलोमीटर। बी के लिए तो है ही 5 की, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये तो दोनों घातें समान, अब इसमें हुआ 9.37 गुणा और इसमें हुआ 835 का गुणा, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसलिए ग्रह बी जो है वह पृथ्वी के अधिक निकट होगा। प्रश्न 13वां, m का मान ज्ञात कीजिए। 5 पर m की घात गुणे 5 पर 3 की घात गुणे 5 पर ऋण 2 की घात बटे 5 पर ऋण 5 की घात बराबर 5 पर 12 की घात। इसमें आप देख रहे हैं आधार समान है, आप एक ही लाइन में हल कर सकते हैं, गुणा में घातें जोड़ दीजिए और भाग में घटा दीजिए। हमने 2 स्टेप में कर दिया है, तो पहले गुणा में हमने जोड़ दिया m धन 3 धन कोष्टक में ऋण 2 और बटे ज्यों का त्यों बराबर में ज्यों का त्यों। इसको हल करें तो 5 पर m धन 3 ऋण 2 और ये ऋण की घात है तो घट जाएगी, तो ऋण कोष्टक में ऋण 5 बराबर में ज्यों का त्यों 5 पर 12 की घात। आगे हल करें, 5 पर m धन 1, 3 में से 2 घट गया तो 1 और ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन हो गया, तो 1 धन 5 या 5 पर m धन 6 बराबर 5 पर 12 की घात। दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो m धन 6 बराबर 12। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि चूंकि a पर m की घात बराबर a पर n की घात तो होता है m बराबर n। यहाँ पर इम्प्लाइज कर लेना आप।
तो इसका हमने उपयोग किया। अब पक्षांतर कर दीजिए तो m बराबर 12 ऋण 6, तो m बराबर 6 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 14, 25 गुणे टी पर ऋण 4 की घात बटे 5 पर ऋण 3 की घात गुणे 10 गुणे टी पर ऋण 8 की घात। तो यहाँ पर हम सीधे 25 और 10 काट सकते हैं 5 से। 5 25, 5 दूनी 10 और ज्यों का त्यों लिख दें। अब यहाँ बचा 5 गुणे टी पर ऋण 4 की घात और यहाँ पर 5 ऋण 3 गुणे 2 टी पर ऋण 8 की घात। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिला 1/2, यानी इसको 2 हमको हम बाहर ले लें। अब यहाँ 5 है और यहाँ 5 है और भाग में घातें घट जाती हैं, तो 5 पर यहाँ हो जाएगा कोई घात नहीं है, मतलब 1 की, और ऋण 3 का मतलब हो जाएगा धन 3 की घात, ऊपर ले गए तो, और टी पर ऋण 8 हो जाएगा टी पर धन 8 की घात। अब 5 को हम लिख सकते हैं 5 पर 1 धन 3 की घात और टी पर लिख सकते हैं ऋण 4 धन 8 की घात। गुणा में घातें जोड़ दी हमने। यहाँ पर आप हल कर लें तो 1 धन 3 यानी 5 पर कितने की घात हो गई, 4 की, और ऋण 4 धन 8 कितने की हो गई, टी पर 4 की घात। 5 पे 4 की घात को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो आ गया 625 टी पर 4 की घात बटे 2। प्रश्न 15, यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमानों को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तत्व परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम में। टाइटेनियम लेड यानी शीशा, सिल्वर यानी चांदी, लिथियम हाइड्रोजन, और यहाँ पर उनके किलोग्राम में परमाणु द्रव्यमान दिए। अब इसमें दिया है कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। फिर लिखा है सिल्वर या टाइटेनियम में से कौन सा तत्व अधिक हल्का है। अंत में दिया है सभी पांचों तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर जो घातांक देखें, जो सबसे बड़ी घातांक होगी वो हल्का क्योंकि ऋणात्मक है, और जो सबसे छोटी होगी वो बड़ा। अब अवरोही आरोही लिखा है तो पहले छोटा देखना है, मतलब बड़ी घात देखें। तो इसमें ऋण 26 है और इसमें भी ऋण 26। अब इसमें है 1.15 और इसमें है 7.95, इसलिए इसमें यहाँ 27 है, तो ये सबसे छोटा होगा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात हो गई। तो कौन सबसे हल्का हुआ, हाइड्रोजन, तो ये लिख दिया हमने। अब 27 के बाद 26 ऋण में है ये दोनों, और इसमें हल्का कौन है, ये, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है गुणा, तो फिर होगा लिथियम, तो इसको लिख देंगे हम, फिर इसको। अब यहाँ देखें इसमें है ऋण 15 और इसमें भी ऋण 15, लेकिन यहाँ पर 3.4 1.79 से बड़ा है, मतलब होगा सिल्वर, तो अगले नंबर पर आ जाएगा सिल्वर, और अंत में आ जाएगा आपका जो 3.44 गुणे 10 पर ऋण 15 की घात, यानी लेड, शीशा। तो इस तरह ये आप लिख लीजिए और अब उनके नाम रख दीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम के बाद आपका टाइटेनियम, फिर सिल्वर और अंत में लेड। अब इसके अनुसार देखें, छोटा है कि निशान लगा दिए आरोही क्रम में। अब पहला प्रश्न देखेंगे, पहले हमने तीसरा हल किया, कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। तो यहाँ पर सबसे भारी कौन है, लेड, तो उत्तर आ गया लेड, लेड यानी शीशा। अगला है सिल्वर और टाइटेनियम में कौन सा तत्व हल्का है। तो सबसे पहले हम देखें सिल्वर कहाँ लिखा है, ये, और टाइटेनियम लिखा है ये, तो ये क्या है, टाइटेनियम हल्का है और ये भारी है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा टाइटेनियम। तो इस तरह बड़े आसानी से हम इनके उत्तर दे सकते हैं। टाइटेनियम की जगह यहाँ लिखा है टिटेनियम, तो टिटेनियम पढ़ लीजिएगा। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख के अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।